बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ईमान और इस्लाम दोनों इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं। अगर इसी तरह कोई आम शख्स सरसरी सही नहीं पढ़े तो दोनों चीज़ें ईमान और इस्लाम एक जैसी मालूम होती हैं। लेकिन हमारा मकसद जब दीन को समझना होता है तो उसकी तफसीर से हमें पता चलता है ईमान और इस्लाम में वाज़िह फ़र्क क्या है, जो सबके लिए जानना ज़रूरी है। सबसे पहले ईमान की डेफिनेशन देखें। ईमान का लफ्ज़ अमन से निकला है, यानी यकीन और इत्माद। यकीन इत्माद का ताल्लुक तो दिल से होता है। दिल से किस चीज़ पर यकीन करना कि वो ईमान का हिस्सा हो। अल्लाह पर यकीन रखना, उसके फरिश्तों पर, किताबों पर जो अल्लाह ने रसूल भेजे उन पर, आखिरत के दिन पर और तकदीर पर। इन सब चीज़ों का ताल्लुक हमारे दिल से है। इन पर यकीन कितना है ये भी सिर्फ हम जानते हैं, कोई दूसरा इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कर सकता। ईमान जिसका ताल्लुक हमारी अंदरूनी कैफियत से है वो ईमान है। इस्लाम के मानी अमन वाला। अगर हम एक लाइन में इसकी तारीफ करना चाहें, अल्लाह की मर्जी के आगे खुद को झुका देना, खुद को उसके स्पुर्द कर देना, अल्लाह के स्पुर्द कर देना कि जो एक काम अल्लाह ने दिए उनकी पैरवी करना। ईमान का ताल्लुक तो दिल से हो गया कि जो हमारी अंदरूनी कैफियत है या जो अंदरूनी यकीन और एतमाद है वो ईमान होता है, जो किसी दूसरे पर जाहिर नहीं हम कर सकते। इस्लाम का ताल्लुक हमारे ज़ाहरी अफ़ाल से होता है, जो हम फेल करते हैं या जो काम करते हैं उनका ताल्लुक इस्लाम से है। अफ़ाल कौन से हैं? जो अल्लाह के काम हुए, जैसे ईमान की गवाही देना, नमाज अदा करना और उसके बाद रोज़ा और हज, ये सब हमारे ज़ाहरी अफ़ाल हैं, जिसको देखकर कोई भी शख्स अंदाज़ा कर सकता है कि हम कितने इस्लाम वाले हैं। ईमान तो हमारी अंदरूनी कैफियत का नाम हुआ, जो दूसरा कोई जान ही नहीं सकता कि हम यकीन और इत्माद में कितने पुख्ते हैं। लेकिन हमारे ज़ाहरी अफ़ाल से कोई बखूबी अंदाज़ा कर सकता है कि हम कितने इस्लाम वाले हैं। ईमान और इस्लाम के फ़र्क के बावजूद ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये इस्लाम के बुनियादी अकीदे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर यकीन और अकीदा ठीक नहीं तो इस्लाम यानी जो ज़ाहरी अफ़ाल है वो सिर्फ रस्म व रिवाज बन जाते हैं। और अगर अकीदा ठीक है लेकिन इस्लाम नहीं है, जो अल्लाह का हुक्म है उस पर अमल नहीं किया जा रहा, नमाज नहीं अदा की जा रही, रोज़ा नहीं रखा जा रहा और हज नहीं अदा किया जा रहा, तो उसके बगैर फिर ईमान भी मुकम्मल नहीं। दिल से जितना भी किसी चीज़ पर यकीन और इत्माद रखें, लेकिन अगर आप अपनी फेल से उसको जाहिर नहीं कर रहे तो फिर आपका ईमान भी नामुकम्मल है। किसी भी मुसलमान के लिए इन दोनों का होना ज़रूरी है, तभी ईमान मुकम्मल होता है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया इस्लाम के बारे में कि इस्लाम क्या है। इस हदीस को हदीस जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी कहा जाता है। बहुत मशहूर हदीस है कि एक बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के बारे में पूछा। आपने फरमाया जो हमारे ज़ाहरी अमाल होते हैं वो इस्लाम, उनमें ईमान, नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज। और जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान के बारे में पूछा तो आपने अंदरूनी अकायद का जिक्र किया। ईमान वो है जो आप यकीन रखते हैं, जो आपका अंदर का एतमाद है वो ईमान है, और इस्लाम जो आप जाहिर करते हैं। अगर हम बातिनी तौर पर पुख्ता नहीं तो हम ज़ाहरी तौर पर भी नामुकम्मल हैं। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान का भी जिक्र किया, यानी ईमान और इस्लाम के साथ तीसरी चीज़ एहसान का भी जिक्र किया। एहसान का मतलब क्या है? अल्लाह की इबादत इस तरह करना जैसे आप उसे देख रहे हैं। अगर आप ये तसव्वुर नहीं कर सकते कि आप अल्लाह को देख रहे हैं तो ये यकीन रखें कि वो आपको देख रहा है। अगर हमारे सामने कोई शख्स बैठा हो और हम उसका काम कर रहे हो, इतनी दिल लगी और दिल जमी से हम काम करेंगे कि वो हमें देख रहा है, तो अल्लाह की इबादत को भी इस तरह करना जैसे वो आपको देख रहा है। एक आखिरी बात कि हमारा तकदीर पर यकीन ऐसा होना चाहिए कि जो भी अच्छा या बुरा हो वो सिर्फ अल्लाह की तरफ से हो, किसी इंसान का उसमें कोई दखल नहीं। अल्लाह ने कुरान में एक जगह फरमाया, सब मिलकर कोई तुम्हारा नुकसान करना चाहे कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक मैं ना चाहूँ, और अगर सारी दुनिया मिलकर तुम्हें कोई फायदा देना चाहे तो वो जर्रा भर भी तुम्हें कोई फायदा नहीं दे सकते जब तक मेरा हुक्म ना हो। मतलब जो कुछ होगा सब अल्लाह के हुक्म से होगा। इंसान जितना मर्जी जोर लगा ले, लेकिन जब तक अल्लाह का हुक्म दाखिल नहीं है, ना आपके साथ कोई बुरा कर सकता है और ना ही कोई आपके साथ अच्छा कर सकता है। तो यही हमारा यकीन अपनी तकदीर पर होना चाहिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज।